दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स हमारी चल रही थी, केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करा दी है आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर आप देखना चाहते हैं पूरी केमिस्ट्री को बिल्कुल फ्री में, तो प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। फिजिक्स के भी कई क्लासेस हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो होगा हमारा फिक्स या स्यूडो फोर्स पर, और ये यूनिट नंबर जो है वो हमारी 5th चल रही है। स्यूडो फोर्स, देखिए फोर्स का मतलब तो बल होता है, स्यूडो का मतलब जो होता है आभासी होता है। मतलब आभासी का मतलब होता है कि कोई चीज हो रही है, ठीक है, लेकिन वो मतलब एक्चुअल में नहीं होती, लेकिन हमको लग रहा होता है हो रही है। अभी आपको बताते हैं, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वे फोर्स जो किसी बॉडी पर एक्चुअल में एक्ट नहीं करते हैं, मतलब वास्तविक रूप से नहीं वो दिखाई दे रहे हैं, परंतु नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण बॉडी पर एक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, फिक्सियल स्यूडो फोर्स कहलाते हैं। साफ साफ आप एक लाइन में याद कर लीजिए कि ऐसा फोर्स होगा कि जो एक्चुअल में एक्ट करता नहीं हमको दिखाई देगा, कि लग नहीं रहा है कि हाँ ये हो रहा है, मतलब लग रहा है लेकिन एक्चुअल में वो एक्ट नहीं हो रहा होता है। तो यही क्या कहलाएंगे हमारे फिक्सियल स्यूडो फोर्स। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में, और वो इंपॉर्टेंट भी था। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाते हैं? जो न्यूटन के पहले लॉ और दूसरे लॉ को फॉलो करते हैं। ये भी हमने आपको बता दिया, पिछले क्लास में भी आपको बताया था। अब इसके एग्जाम्पल देखिए कि माना कोई लिफ्ट है, लिफ्ट में तो आप चढ़े होंगे, ठीक है, तो जो लिफ्ट है वो जी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब है त्वरण, जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, और कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है, स्मॉल एम है, रेस्ट स्टेट में, रेस्ट स्टेट का मतलब है रुका हुआ है, विराम अवस्था में है, तब पार्टिकल पे लगने वाला स्यूडो फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? स्यूडो। क्या करेंगे? स्यूडो। पी जो है वो साइलेंट है, इसलिए अच्छे से आप प्रोनाउंसिएशन भी इसका सही करें। तो स्यूडो फोर्स क्या हो जाएगा? एफ नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का एम जी, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है, देखिए ऊपर के लिए जब जा रहा है तो माइनस लगा देंगे, तो एफ नॉट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एम जी। अब क्या, अगर पार्टिकल की एक्चुअल जो फोर्स, उस पर एक्चुअल फोर्स क्या होगा? वो प्लस का एम जी होगा। अब क्या करेंगे? रिजल्टेंट निकाल लेंगे। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या किया? एफ नॉट प्लस एफ, दोनों को जोड़ दिया, और इधर हमने इस एफ डैश मान लिया। जो जोड़ेंगे तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जीरो हो जाएगा। अब हमारा आ चुका है एफ डैश बराबर जीरो। इसका मतलब क्या है? तो लिख दिया लास्ट में अर्थार्थ करके, या दैट इज पार्टिकल, पार्टिकल क्या है? वेटलेस प्रतीत होगा। वेटलेस का मतलब है उसमें कोई भी वेट नहीं होगा, भार नहीं होगा। अब पहला एग्जाम्पल तो बता दिया है, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए कि यदि हम किसी बॉडी को अपने हाथों पर रखकर एक टेबल से कूद जाएं, तब हमें बॉडी क्या होगी? वेटलेस फील होगी। अब देखिए, मान लिया आप अपने हाथ लेके, मतलब आप अपने हाथों पे कोई भारी चीज रख लीजिए और कूदिए नीचे से। मान लिया ग्रिल से आप कूदते हैं, फिलहाल ऐसा कीजिएगा नहीं, लेकिन हम आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, इमेजिन कीजिए। तो क्या होगा? जब आप नीचे जाएंगे कूदेंगे जैसे ही, तो वैसे ही जो हमारी, जो आपने बॉडी हाथ पर रखी हुई है, उसका वेट जो है वो बिल्कुल वेटलेस फील होगी। वेटलेस का मतलब है भारहीन फील होगी, उसका कोई भार नहीं आपको लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो आपको वो फिक्सियल स्यूडो फोर्स के कारण नहीं लगेगा, तो इसलिए लिख दिया है बिकॉज करके। अगर एफ नॉट का मान अगर माइनस का एम जी, यहाँ पर वही सेम लाइन्स लिख लीजिएगा जो इसमें लिखी हैं, क्या कि तब पार्टिकल पर लगने वाला स्यूडो फोर्स क्या हो जाएगा? एफ नॉट, बिल्कुल सेम एडिटिव यही लाइन आ जाएंगी कि एफ नॉट का मान माइनस के एम जी हो जाएगा, एक्चुअल फोर्स क्या होगी? वो प्लस के एम जी हो जाएगी। दोनों की रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर लेंगे, कैंसिल होकर जीरो होगा। जीरो का मतलब है जो बॉडी होगी वो क्या होगी? वेटलेस फील होगी। इसी के बारे में हमने लिख दिया है। तो आई होप आपको प्रैक्टिकली भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं। कोई डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय